नमस्ते दोस्तों। लगभग हम सभी के जीवन में हमेशा से यह प्रश्न जानने की इच्छा रही है कि इस संसार को किसने बनाया और क्यों। प्राचीन समय में लोगों ने किसी भी असाधारण, बुद्धिमान और भले मनुष्य को परमात्मा समझ लिया और अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। इस तरह संसार में भिन्न भिन्न तरीकों के पक्का होने से कई धर्मों का जन्म हुआ। सूर्य हमें प्रकाश तथा गर्मी देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो सूर्य देव कहकर पूजा होने लगा। जब मनुष्य ने खेती बाड़ी करना सीखा तो उसे वर्षा का महत्व समझ में आया, तो उन्होंने वर्षा को देवता मानकर उसकी पूजा का नया तरीका खोज लिया। इसी प्रकार कई कारणों से प्राचीन मानव ने नदियों और वृक्षों आदि का भी पूजा करने लगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उपहार और भेंट पाकर खुश होते हैं, इसलिए उनके मन में आया कि उपहार देकर देवी देवताओं को भी खुश किया जा सकता है। अतः लोगों ने तरह तरह के भेंट चढ़ाने शुरू कर दिए। भगवान के लिए भवनें बनने लगे। हिंदुओं ने उसे मंदिर का नाम दिया और ईसाइयों ने उसे चर्च कहा। इन भवनों का कार्यभार वहाँ के पुजारियों के हाथ में होता है। अभी भी वैसा ही होता है। यह पुरोहित पुजारी कभी कभी किसी समस्या में फंसे मनुष्य को उसके समाधान के लिए विशेष पूजा अर्चना बताते थे। आज भी वैसा ही चल रहा है। इस प्रकार पूजा अर्चना में खूब खर्च होता है। अगर हम किसी भी धर्म के बारे में ध्यान से जानने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि परमात्मा को खुश करने के उपाय हैं दया, प्रेम और दूसरों की सेवा। परंतु मैं आपको इनके विषय में जो भ्रम या गलत बातें सुनाई जाती है वो बताने का प्रयास करता हूँ। आपने फुसफुसाने वाले खेल के बारे में सुना होगा। इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कान में कोई शब्द फुसफुसाता है और उसको तीसरे विद्यार्थी के कान में भी वही शब्द बोलने होते हैं। इस प्रकार वह शब्द 10 से 12 विद्यार्थियों के से होकर जब आखिरी विद्यार्थी तक पहुंचता है तो उसे वह शब्द सभी को बताने को कहा जाता है। आप हैरान होंगे कि वह शब्द शुरुआत से कई शब्द से बिल्कुल भिन्न है। हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखी बातों में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है। मनुष्य ने ऐसे ही कुछ भ्रमित धारणाओं को पाल रखा है, जिसमें एक जातिवाद का शुरू से ही एक बड़ा विषय रहा है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी को अछूत कहकर उसके मान को ठेस पहुँचाना मेरे नज़र में बहुत गलत है। इसके संबंध में शबरी की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले तो जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि हिंदुओं के ग्रंथों के अनुसार 4 जातियाँ हैं, जो कि असल में 4 प्रकार के बिजनेस व्यवसाय है और कुछ नहीं। जो जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें बता दूं कि जो सबसे पहले जाति में आते हैं वे ब्राह्मण हैं अथवा विद्वान, पढ़े लिखे, पंडित, पुरोहित आदि। दूसरे हैं क्षत्रिय, जो कि योद्धा, फौजी और रक्षक माने जाते हैं। तीसरे में है वैश्य, जो कि व्यापारी समुदाय है, दुकानदार और सौदागर है। और चौथी जाति है शूद्र। यह कर्मचारी अथवा काम करने वाले समुदाय है, जो कि पहले तीनों जातियों की सेवा करता है। प्राचीन भारत में इन्हें व्यवसाय मानते थे और लोग इसे बदल भी सकते थे। जैसे यदि कोई व्यापारी परिवार में पैदा हुआ हो तो उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनने से या फिर होटलों में बर्तन धोने से कोई नहीं रोक सकता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया विद्वान लोग बड़े अभिमानी होते गए। उनको लगता था कि वे पढ़े लिखे होने के कारण सबसे ऊंचे हैं। तब उन्होंने कानून बनाया था कि जो जिस जाति में पैदा होगा वो सारा जीवन उसी में ही रहेगा। इस प्रकार छोटे काम करने वालों को छोटा और बाद में अछूत समझा जाने लगा। जो लोग अछूत कहते थे वे लोग भली भांति जानते थे कि यदि उन्हें संस्कृत आदि पढ़ना लिखना सिखा दिया जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान तो ऐसा कोई कानून नहीं मानते। मैं आपको शबरी की कहानी याद दिलाता हूँ। शबरी एक छोटी जाति की महिला थी। उसका कोई नहीं था, वह अकेली ही रहती थी। उसके गुरुजी ने उसे बताया कि एक दिन श्री राम उसकी झोंपड़ी में अवश्य आएंगे। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया फूलों से सजाती और उनकी प्रतीक्षा करती कि ना जाने कब श्री राम उनकी कुटिया आ जाए। और एक दिन श्री राम सीता जी की खोज में गांव में आ ही गए और उन्होंने शबरी की कुटिया पर भी पधारे। शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उन्हें बैठाया और एक थाली में उनके खाने के लिए भेड़ ले आए।
क्योंकि वह श्री राम को मीठे बेर ही खिलाना चाहती थी, इसलिए विश्वास किया जाता है कि उसने सभी बेर खुद ने चख कर रखे हुए ही खिलाए। और हम सभी को याद होगा, श्री राम ने बेरों को बड़े आनंद से खाए। श्री राम शबरी की प्रेम और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु गांव के लोगों को शबरी की प्रेम न देखकर उसकी धृष्टता समझकर क्रुद्ध हो हुए, पर श्री राम को कुछ न कह पाए। उन्होंने श्री राम को गांव के कुएं में फिर से पानी लाने के लिए प्रार्थना की। प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा तब होगा यदि शबरी उस पानी में सबसे पहले नहाएगी। और वैसे ही हुआ। जब शबरी ने नहाया तो कुएं में फिर से ताज़ा जल आ गया। हमें हमेशा यह बात मन में बिठाना चाहिए कि कोई भी जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। हम अपने कर्मों से बड़े और छोटे बनते हैं। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे समर्थन दीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आरंभ में तो जातिवाद व्यवसाय के अनुसार बना था। एक कलेक्टर तो एक पुलिस बन सकता है, कोई सौदागर बन सकता है, तो कोई अध्यापक या छोटा मोटा कर्मचारी बन सकता है। यह उसके चाहने या कर्मों पर आधारित था। जिस प्रकार झंडा एक देश का प्रतीक है, एक पिता से बच्चे को समाज में पहचान मिलता है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा ध्यान लगाने का एक बिंदु है। प्रार्थना करते समय हम शक्ल से आगे निकल जाते हैं और परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वह मूर्ति में भी है। ईसाई धर्म का सिद्धांत है कि सेवा और भ्रातृभाव। प्रभु यीशु सच्चाई के लिए ही शहीद हुए थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, वो तो प्रेम और सेवा से सीधे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि अपने आसपास के वातावरण को सेवा और प्रेम से भर दें। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली वीडियो भी आपको अच्छे लगेंगे। मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।